जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मंदिर कहाँ स्थित है, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा नंबर पर आता है। यह मंदिर पश्चिमी घाट के 3250 फीट की ऊंचाई पर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी बहती है, जो कृष्ण नदी में जाकर मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग काफ़ी बड़ा और मोटा है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्प की कुशलता का पता चलता है। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हेमाडपंथी की संरचना में एक बड़ा घंटा भीमाशंकर की एक विशेषता है। मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी ने भीमाशंकर मंदिर बनवाया था। मराठा पेशवा के राजा फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में भीमाशंकर मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर के आसपास सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के खूबसूरत नज़ारों में और घने जंगलों के बीच स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व के तौर पर तो बेहद खास ही है, साथ ही यहाँ आने वाले भक्त आसपास के प्राकृतिक नज़ारों को देखकर भी काफ़ी आनंदित अनुभव करते हैं। भीमाशंकर मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 230 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित यहाँ कहानी है कि कुंभकर्ण का पुत्र, जिसका नाम भीमा था, अपने पिता की मृत्यु से अनजान था। उनके पिता की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी। भीमा अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद जन्मा था। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की है, तो वह बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए कामरूप शिव की भक्ति करने लगा, तो भीमा को भगवान शिव की भक्ति का अनादर करके क्रोध में आकर भीमा ने तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। इस दौरान भगवान शिव और भीमा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें भगवान शिव की हुंकार से भीमा का विनाश किया और सभी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ विराजमान हो। इसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में भीमाशंकर नाम से पूजा जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सारे पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर अधिकतर समय चांदी का श्रृंगार रूपी कवच चढ़ा होता है, जिससे आपको उस समय ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन नहीं हो पाते हो। दिन में सिर्फ कुछ समय के लिए ही इस चांदी के कवच को हटाया जाता है और तब ही आप ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। बोलो भीमाशंकर महादेव की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।